हो गया बेटा, समझ में आया भाई? कर लेना। टाइप नंबर 5 लिखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट है भाई ब्याज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप लिख लो, इसको नाम दिया करो भाई टाइप को, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। जब भी एसआई के क्वेश्चन में फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन एंड रेशियो हो, ठीक है भाई? बोलो बेटा, समझ में आया? बात समझ पा रहे हो? पहला क्वेश्चन लिखो, टाइप को समझो। जब क्वेश्चन फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में हो, यूं लिख रखा हो कहीं, ये चीजें लिख रखी हो, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो, और रेशियो का मतलब ये वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, ये रेशियो होता है। पहला क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति के द्वारा, एक मैं भी लिखता हूं आराम से, थोड़ी साफ राइटिंग में लिखता हूं इस हाथ से। एक व्यक्ति के द्वारा निवेश किए गए पैसे, इन्वेस्ट किए गए धन यानी कि प्रिंसिपल तथा मिश्र धन का मतलब भाई अमाउंट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का अनुपात का रेशियो 4:5 है। क्या है बेटा? 4:5 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख लो। 4:5 है। रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दर क्या है? बोलो बेटा, बोलो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। और लेके आए 25 या कुछ और आया भाई? बोलो बेटा, आपका क्या नाम है? रेनू, मीनू, यस। हाँ भाई, नहीं आया ना, देखो नहीं आया। मंजू, ठीक है, बैंकिंग का हो गया पेपर आपका। और बोलो भाई, आया है? और किसी और किसका बच्चे का, और किस लड़के का आया? दीपक को छोड़ के बताओ। शाबाश। देखो भाई इधर, लड़कियां किस किस का आया? लड़कियां, वेरी गुड। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वही बात करेगा ये। हिमांशु देखो बेटा, समझो इनको। कहता जो भी पैसा उसने दिया बैंक को, या कर्ज दिया या उधार लिया, कुछ भी हो, किसका रेशियो दिया गया है? प्रिंसिपल और अमाउंट, उसका मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ये दिया 4:5। यानी कि प्रिंसिपल अगर 4 है तो अमाउंट 5 है। रेशियो का मतलब होता है काट पीट के लोवेस्ट फॉर्म में लिया जाता है। जब रेशियो पढ़ेंगे ना बहुत जबरदस्त तरीके से, जब आएगा समझ के। आया भैया मंजू तेरे पे क्वेश्चन? 4 रुपये अगर मेरे का मूलधन है तो मेरा मिश्र धन 5। अगर यू 40 है तो यू 50, यू 400 है तो यू 500, यू 4000 है तो यू 5000, यू 4 लाख है तो यू 5 लाख। जितने तो इसने गुणा करोगे इतने से ही इससे गुणा की जाती है। ये रेशियो का कंसेप्ट है। रेशियो का मतलब ये नहीं है इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 3 से। इसको 2 से कर दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेकिन इसको भी 2 से कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मेरा प्रिंसिपल मैंने 4 मान लिया, भाई 4 रुपये मैंने किसी को ब्याज पे दे दिए, मेरे बनकर कितने आ गए? 5, तो ब्याज कितना मिला भाई? 1 रुपये का। और सूत्र क्या कहता है? दर का ब्याज गुणा में 100 और बटे में मूलधन और गुणा में टाइम, बस खत्म। 4:25 कितने परसेंट आया भाई? बताओ, कहाँ क्वेश्चन था? कितने परसेंट आया बेटा? 25%। अब मैंने ये मान लिया 40, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना भी मान लो। इसको मान लिया मैंने 40, फिर इसको मान लिया बेटा 50, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 10। तो इंटरेस्ट गुणा में 100। इस बार प्रिंसिपल कितना है? 40। टाइम 1 ईयर का रेशियो देता है ये, 0 to 0। अब भी कितना आया? 25। इसको 400 मानोगे तो 500 होगा। इस बार रेट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100। तो कितना भी मानो, बट जब भी क्वेश्चन रेशियो का आए तो हम माने ही क्यों? यही प्रिंसिपल, यही अमाउंट। 1 रुपया ब्याज बढ़ा, किस पे बढ़ा भाई? 4 पे, गुणा में 100, 25% है इसका मतलब। क्लियर हुआ या नहीं? बोलो बेटा। एक और क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। केवल इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करेंगे।
एक व्यक्ति के द्वारा निवेश किए गए धन और मिश्र धन का रेशो 16:17 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? शाबाश, यूं का यूं बता दो यार। 1/16 क्या होता है? याद नहीं है परसेंटेज कितना? 6 से ही। वेरी गुड, शाबाश, यही आंसर है। जो बच्चे आज आए हैं ना भाई, 3-4 बच्चे मुझे नए दिख रहे हैं, घबराओ बनना बेटा, 2-4 क्लास पुराने हैं तुमसे ये, ठीक है? थोड़ा एकदम से यूं सोचो यार हम तो बैठ गए, ठीक है भाई? पीछे देखो इधर, 16 रुपये अगर मैंने पैसे लगाए तो कितने मिल रहे हैं मुझे बेटा? 17। तो ब्याज कितने रुपया मिला? 1। सूत्र लिख लो बेटा, ये तुम बस सूत्र लिख लो। अगर मुझे रेट निकालनी है, दर निकालनी है, तो उसका सूत्र होता है ब्याज 1 रुपया गुणा में 100। ये सूत्र है और कुछ नहीं, ब्याज गुणा में 100। और बटे में क्या लिख दो? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और टाइम ईयरली पूछी है। रेट पर ईयर क्या है ये पूछा उसने। तो 4 चुक 16, 4 25, 25 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो 6 से 1/4%। समझ में आया या नहीं आया भाई? बोलो बेटा, कर लोगे भाई रेशो का क्वेश्चन? वैसे भी आपको पता होना चाहिए 1/16 का मतलब 6 से 1/4 होता है, क्योंकि 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5। ये याद है? ये मैंने पहले ही दिन करवाया था। 1/8 का मतलब 12.5, 1/16 का मतलब इसका भी आधा, तो 4.25 आ गया। तो 4.25 को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे याद रखो। एक और क्वेश्चन करेंगे, रेशो ऐसे ही पाएगा। कर लोगे भाई? पक्का? ठीक है। अच्छा, एक और लिखता हूं, शाबाश, एक और याद आ गया क्वेश्चन। लिखो भाई, एक व्यक्ति द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे के मिलने वाले ब्याज, इंटरेस्ट SI, ठीक है, मिलने वाले ब्याज और उसके अमाउंट यानी कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट का रेशियो 2:7 है। 20%। ध्यान से करेंगे? बोलो बेटा, ध्यान से करें। शाबाश, कई बच्चे करेंगे इसको ध्यान से। कितना भाई? 40 किस का आया? शाबाश, वेरी गुड, 50% बच्चों को समझ में आया। ये आना चाहिए था भैया, आना चाहिए था। जो पहली बार भी आए उनको भी आना चाहिए था। अगर थोड़ा मैथ अगर आपको आता है तो। निकिता आया ये? मंजू देखो, इस बार क्या दे दिया? सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का रेशियो दिया है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट भी बता रखा है 2 है, तो मेरा मिश्र धन 7 है। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है भाई? बोलो बेटा, प्रिंसिपल 5 है। तभी तो 2 रुपये आपके ब्याज के होके तभी तो मिश्र धन 7 बना। इसका मतलब इस बार प्रिंसिपल कितना है? 5। और SI कितना दे रखा है? 2। ऑलरेडी गिवन है 2, ठीक है? ऑलरेडी यही चीज चाहिए, रेट निकालनी है ईयरली। कितना ब्याज? क्या सूत्र बोलेगा? बोलो, ब्याज गुणा में 100। प्रिंसिपल कितना है इस बार? 5, क्योंकि अमाउंट दिया है, तो 5 गुणा में 1, 5 20, 20 दूनी 40, 40% इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट था। क्लियर हुआ या नहीं? ये जो चीज दे रखी है ना, या तो ब्याज देगा, मूलधन देगा, या मिश्र धन देगा, और कुछ देगा ही नहीं। अपने आप को जज करो क्या दिया है। नितिन क्लियर? विपिन कर लोगे बेटा? भाई थोड़ा थोड़ा ये नए बालक बताओ जिनको मैथ वीक था, समझ में आ रहा है भाई? विपिन चलो शाबाश। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, इसी की पार्ट 2 होता है ये। लिखो, किसी राशि पर, पूरा लिखो भाई, किसी राशि पर साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन का साधारण ब्याज, मैं भी लिख देता हूं, मूलधन का यानी कि प्रिंसिपल का 1/4 है, 1/4 है। ध्यान से समझना बेटा, कुछ सेम बात है, कुछ नहीं है इनमें। क्या कहा है? बोलो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का
1/4 है, ये कहा। तथा अब लिखे एंड वर्षों यानी कि ईयर तथा दर यानी कि रेट, वर्षों की संख्या और रेट की वैल्यू संख्यात्मक मान है, इसको हिंदी में लिखा जाता है संख्यात्मक मान बराबर है, इक्वल है, सेम है। देखो बेटा ध्यान से समझे, इसको अंडरलाइन कर दो भाई, इसको गोलधारा लगा दो। अगर आप सही नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो इसको लगा दो, यहां वर्षों तथा दर की वैल्यू बराबर, यहां तक ले लो, यहां तक बस। ये ट्रिक बताऊंगा भाई। क्या कंसेप्ट आया, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन का है 1/4, टाइम एंड रेट सेम है, लिखेगा वो टाइम एंड रेट बराबर हो, ठीक है। अब क्या चीज पूछे इस क्वेश्चन में, रेट बताइए, रेट बताइए, दर प्रतिशत क्या, दर पूछ ले या टाइम बता ले, क्योंकि बराबर है, जितनी रेट परसेंट उतना ही टाइम है। क्या आंसर आया, किस किस का आया भाई, ठीक है। कोई भी नया बच्चा करके दिखाए भाई, देखो दीपक दिमाग लगा, हो गया, शाबाश। और कोई, वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा क्या कहा, आराम से समझो, बेसिक फंडे से समझेंगे देन ट्रिक करेंगे। इधर देखो भाई, कुछ मत लिखो, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का, जब ये लैंग्वेज लिखी जाए ना फ्रैक्शन में, पहले तो ये समझो, कई बच्चों को ये नहीं पता होता, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4, इसका मतलब क्या होता है, मूलधन का प्रिंसिपल का, तो यू प्रिंसिपल है, मूलधन का 1/4 यानी कि यू ब्याज है। या जो पहले वाली चीज है ना सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज है 1 रुपया 4 रुपये पे। क्या बात समझ पाए, समझ पाए भाई। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है तो प्रिंसिपल क्या है 4 रुपये, बस वही बात निकल के आई। लेकिन इस बार कंडीशन क्या रख दी, टाइम एंड रेट इक्वल है, बराबर है, सेम है वो उनकी वैल्यू। अब कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, बोलो बेटा एक बार, ने बोलो एक बार, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बाई 100। सीख लेना भाई सारे बच्चे, ये होता है बेटा, ठीक है। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 900, यूं का यूं। और इन तीनों चीजों में तो कोई भी चीज निकालनी हो, मुझे प्रिंसिपल निकालना हो, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, तो इसकी रिस्क क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। मान लो मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट निकालने का सूत्र क्या बना बेटा, ये SI यानी कि ब्याज गुणा में 100 और बटे में ये दोनों चीज नीचे चले जाएंगे, प्रिंसिपल इनटू टाइम। यही होगा या नहीं भाई, बोलो बेटा, यही होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो चीज दी गई है इस पर फुट कर दो, रेट निकालनी है मुझे, क्लियर हुआ। देखो क्या हुआ, अब मैं यहीं रख देता हूं, यहीं रख देता हूं। SI जो दिया है वो दिया है कितना भाई, 1 दिया है, ये लो जी 1। प्रिंसिपल कितना दिया है 4, लो जी 4। रेट क्या दिया है, दिया ही नहीं, पूछा है, लेकिन ये भी बता दिया रेट और टाइम एक ही वैल्यू है। मैंने मान लिया बेटा रेट x है, तो टाइम भी कितना होगा, x ही होगा, क्योंकि सेम बता रहा है, और डिवाइडेड बाई 100। ये आया कि नहीं आया बेटा, बोलो भाई। कुछ नहीं किया बेटा, जनरल सेंस से कर रहा है। SI 1 है, मूलधन दर समय, दर और समय बराबर दे रखे। मैं 5 है तो यू भी 5 है, यू 1 है तो यू 1 है, यू x है तो यू भी x है, और बटे में फार्मूले में केवल पुट कर दी। 4 से काट दो भाई 25, इसकी रिस्क की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 बराबर है x स्क्वायर आया भाई, x गुणा में x क्या होता है x स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है, इसका मतलब 25 का अंडर रूट, और ये किसके बराबर होता है, यही मेरा आंसर है। बात समझ पाए, थोड़ी बहुत दिमाग में आई भाई, बोलो क्या नहीं आई, बोल भाई आई है, बोल भाई बेटा तुम पक्का, ठीक है। अब देखो फिर समझो एक बार, मूलधन ये दे रखा है ब्याज, ये प्रिंसिपल, ये मान लिया, ये कर दिया x² = 25। एक क्वेश्चन और करेंगे,
इसको भी मैं लिखा रहने देता हूं, फिर इसकी ट्रिक पे बात करेंगे। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन करें बेटा। कोई धन, कोई राशि, कोई प्रिंसिपल पे मिलने वाला ब्याज प्रिंसिपल का 1/9 है। 1/9। ठीक है भाई, रेट एंड टाइम इज सेम। लिख लो, दर और समय बराबर हैं, बराबर हैं भाई। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भैया? बोलो भाई, 3 से ही। इस बार कितने बच्चे बढ़े भाई, और किसको आया? शाबाश। करें आराम से क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से बनाएं। शाबाश, पीछे बनाए ये श्याम वगैरह, बनाओ भैया क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। विशु बनाओ, हिमांशु करो क्वेश्चन को, लगाएंगे 1 सेकंड। ये करो भाई, रेनू करो बेटा, शाबाश। निक्की देखो, एसआई दिया है 1, प्रिंसिपल दिया है 9, रेट मान लो x, टाइम भी x, डिवाइडेड बाई 100 करो। शाबाश। नहीं कटता तो 100/9 आएगा, यह नहीं आया, 100/9 आया। लेकिन 100/9 किसके बराबर आया? x स्क्वायर के बराबर आया। x निकालोगे तो उसका अंडर रूट करो। 100 का अंडर रूट होता है 10 और 9 का 3, तो आंसर आया 10/3। देखो करके आया है भाई ये, देखो इधर, फिर देखो बेटा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू, अभी शुरू में लिख लेते हैं, टाइम बाई 100। SI कितना है इसमें बोलो भाई? 1। और प्रिंसिपल कितना है? 9। रेट मैंने x मान ली, टाइम भी मैंने x मान लिया, और बटे में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल होती हैं, इसकी रिस्क गुणा करोगे तो क्या आया? 100। और इधर आया 9x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 100/9, और x की वैल्यू निकालोगे तो भाई 100/9 का अंडर रूट। जब स्क्वायर की वैल्यू होती है स्क्वायर की, और x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंडर रूट, मतलब वर्गमूल कर देंगे। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10, और 9 का कितना होता है? 3। इसको भाग देंगे, 3 1 3, इतने % मेरा रेट आएगी। थोड़ा समझ में आया है भाई? बोलो बेटा, समझ में आया? अब देखो इसको सिंपली कैसे करेंगे, बताओ किस बच्चे को पता है? बोलो शाबाश, बोलो भाई। रट लो अब इस चीज को, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, सब बकवास की बातें हैं। करना अल्टीमेटली वही है, कुछ नहीं करना। ये लो, देखो आप क्वेश्चन, दिमाग में आंकड़ा फिट कर लिया भाई, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, रेट और टाइम बराबर है। हमेशा ही क्वेश्चन ये पाएगा, ब्याज और मूलधन, SI एंड प्रिंसिपल। तो USI और U प्रिंसिपल। ऊपर वाले फ्रैक्शन में ऊपर वाले न्यूमरेटर को ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो भाई? 100 से, और उसका अंडर रूट निकाल दो, बस हो गया खत्म। जैसे U 1/4 दे रखा है, 1/4, यहां क्या लिख दो भाई? बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर लिखो, काटो इसको 4 25, और इसका अंडर रूट क्या आएगा? आंसर। करने की जरूरत नहीं है ये, इसकी भी जरूरत नहीं होती। 100/4 25, 25 का 5, बस लगा दो आंसर। समझ में आया अंजलि? ये देखो आप, 100/9 डायरेक्ट नहीं कट रहा ना, तो 100 का 10, 100% वर्गमूल मिलेंगे दोनों। 100 का कितना हुआ? 10, 9 का कितना हुआ? 10/3 आंसर। ये देखो, 100 से मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट करो, ऊपर वाले का 10, नीचे वाले का 3, 3 3 9, 1/3, यही आपका आंसर। मुंह जबानी कर सकते हो, बगैर पेन कॉपी के करेंगे अगला क्वेश्चन। शाबाश, करें बेटा, शाबाश, बहुत स्पीडली। साधारण ब्याज मूलधन का ध्यान से करेंगे बेटा। साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, रेट एंड टाइम बराबर है, तो रेट क्या है? बोलो भाई,
बोलो भाई, 4 या 2? वेरी गुड, शाबाश, समझ में आया भाई। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 25 चुके 100, 4 चुके 16, 16 का अंडर रूट क्या होता है? समझ में बैठा भाई? हमेशा क्वेश्चन में यही आता है, और एसआई वाले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। क्लियर हुआ या नहीं? कर लोगे बेटा? एक और करेंगे, और करेंगे। मैथ में पावे ही 8-10 क्वेश्चन के जो मैं करवा दूंगा सारे आपके। देखो और क्या पाएगा, देखो, साधारण ब्याज मूलधन का लिख लो, तुम भी भाई लिख लो, अभी आप पेन कापी रोका मत भाई। 16/25 है, बोलो भाई। टाइम पूछे या रेट पूछे? कितने %? 8%। वेरी गुड, सभी करके देखें कॉपी में, करो बेटा। क्या आया भाई नितेश, बताओ पीछे? 8 आया बेटा। देखो फिर देखो, 16 ट्रिक कुछ अलग तो ना आई, बात तो वही है, कंसेप्ट तो वही है, वो 100 उधर चला गया बस, और कुछ नहीं है। 16 पर बकाया ही नीचे जाता, बच्चा यार रट लेगा, वो बात समझ में नहीं आएगी। इसको तो रट दिया, 100 तक गुणा कर दी, अंडर रूट कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई करना भाई? 100 से। 25 चुके 100, जब भी आए इसका अंडर रूट करो। 64 का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब है किसकी 2 बार गुणा है, जब करेंगे 8, तो यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ भाई? पक्का कर लोगे? अब एक लास्ट क्वेश्चन और बोलता हूं इस टाइप का, शाबाश, करके दिखाएंगे। लिखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 4/9 है। रेट एंड टाइम आर इक्वल, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6 सही, वेरी गुड भाई, 6 सही। लड़के बताए भाई किस किस का आया? आया नहीं भाई, कई लड़कों पे हुआ नहीं क्वेश्चन। अमन, वेरी गुड, शाबाश। ये बताइए मानसू, वेरी गुड, शाबाश। बताओ बेटा, ये आया भाई? क्या कैसे करेंगे बताओ? शाबाश। इसको 400 बना लो यार, 100 मल्टीप्लाई क्या करनी है? क्या होगा? 2 जीरो चिपका दो ऊपर वाले गए, तुम हर बार वही कर रहे हो। 2 जीरो चिपका दो, ये 2 जीरो चिपका दी, कितना हो गया? 400। 400/9, देन अंडर रूट। ये तो बना 400/9, अरे अंडर रूट। मैंने कितने था स्क्वायर बता रखे हैं, याद करने चाहिए आदमी ने। 32 ताई, सारे मैथ में 32 ताई आएंगे, और आएगा भी नहीं। ये किसका होता है? ये किसका होता है? 20/3 आंसर आया कि नहीं आया? और 20/3 का मतलब क्या हुआ? 6 सही, यही आपका आंसर। टाइप क्लियर हुई भाई? बोलो बेटा, कहो तो एक खतरनाक ही टाइप करवा दूं? बोलो भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा लोगे? लिखो द टाइप नंबर नेक्स्ट। क्या नंबर आ गई भाई? 6, लिखो। दो चैप्टर कवर होंगे इससे, मतलब 2 टाइप, ध्यान से समझना। एलिगेशन लिख दो भाई, टाइप का नाम क्या लिख दो बेटा? एलिगेशन। पूरे मैथ में काम आएगा, समझ लेना। मैंने जानबूझ के ये टाइप लिया है क्योंकि एलिगेशन का क्वेश्चन बहुत बार मिक्सर वगैरह में आएगा, रेशियो में, मिक्सर में, सिंप्लीफिकेशन में। एक क्लास में इतने बच्चे हैं, टॉफियां बांटी जाती हैं, लड़कों को इतनी मिली, लड़कियों को इतनी मिली, बताइए लड़कियां कितनी थी? एलिगेशन काम आएगा। देखो समझेंगे एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन का मतलब होता है एक चीज सस्ती होगी, मतलब कम होगी उसकी वैल्यू, और दूसरी चीज की ज्यादा होगी। ठीक है, क्या होगी? ज्यादा होगी। और देन उन दोनों की एवरेज अपने आप बता रखी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आदमी ने 10,000 रुपये 2 आदमियों को पैसे पे दिए, ब्याज पे दिए। एक आदमी से ब्याज लिया 5% का, और एक आदमी से लिया 9% का। ठीक है भाई, ध्यान से समझो बेटा, स्टोरी क्या है जब भी समझाएंगे। अभी लास्ट है ये टाइप आज की, कल इसको फिनिश कर देंगे। एक 5% पे ब्याज दिया, और एक कितने पे दिया बेटा? 9। यदि ईयर के लास्ट में, अब जिस आदमी को ये जो 10,000 रुपये उसने ब्याज पे दिए हैं 10,000, एक बंदे को तो 5% पे दे दिए कुछ भाग, और दूसरा भाग दे दिया 9% पे। ठीक है, अब वो ये बताएगा कि जो 1 साल के लिए उसको ब्याज मिला ना, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद वो मान लो 600 रुपये मिला,
कितना मिला 600 रुपया। अब ये क्वेश्चन हम कैसे लेके जाएंगे? अब देखो कैसे हुआ, 10,000 के 2 हिस्से करे। अब इसको नहीं पता 2,000 दिए, 4,000 दिए या 5 या 6, ना मुझे इसका पता है ये इसको कितने दिए, लेकिन ये कहता है इसके 2 आदमियों को पैसे दिए हिस्से करके। एक हिस्सा 5% पे दे दिया, एक हिस्सा 9% पे दे दिया। साल के लास्ट में 600 रुपये का ब्याज मिला। ये पूछेगा पहले वाले को कितना पैसा दिया, या यूं पूछेगा ये दूसरे वाले को पैसा कितना दिया। इट मीन्स जब भी एक बीच की पॉइंट दे रखे दोनों तो जो ब्याज मिला वो कितना मिला है 600 रुपया। जब भी इस तरह का कंसेप्ट आएगा तो आपका कंसेप्ट चलेगा एलिगेशन। और देखो, एक आदमी दुकानदार है, दुकान के लिए एक तो लेके आया भाई 40 रुपये किलो की दाल, 40 रुपये की 1 किलो आती है, ध्यान से समझो बेटा। और एक दाल लेके आया 70 रुपये किलो वाली, 70 रुपये वाली। अब दुकान पर जाता है दुकानदार, एक 40 रुपये किलो वाली दाल ले ली, अरे कौन सी ले ली भाई, ये भी दे दे 5 किलो या 10 किलो जैसे भी ले ली। अभी क्वांटिटी नहीं बताएगा इस क्वेश्चन में, क्वांटिटी ही आपको निकालनी होगी। रेट बता दिया 40 रुपये किलो वाली और इधर बता दिया 70 रुपये, दोनों को मिला दिया और कहता है उनको 52 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। अब दाल ये भी लेके आया, ये भी लेके आया और क्या किया, दोनों को मिक्स किया एंड इस रेट से बेच दिया। तो बताइए उसको जो लास्ट में है कि वो किस रेट से, देखो इससे बेच दिया उसने 52 रुपये प्रति किलो से, तो ये दाल कितनी लेके आया था, या ये पूछेगा ये दाल कितनी लेके आया था। बात समझ पा रहे हो? तो एक रेट सस्ता होगा, एक रेट महंगा होगा और बीच में उनका हमेशा इस रेट के बीच का रेट पाएगा। इसको बीच में रखो। एलिगेशन का मतलब होता है अगर मुझे इसकी क्वांटिटी निकालनी है तो इसमें से यह चीज घटा के यहां लिख दो, और अगर इसकी क्वांटिटी निकालनी है तो एक चीज या बड़ी होगी, इसमें से यह चीज माइनस करके यहां रख दो। ये इसकी क्वांटिटी आएगी, ये इसके, वो कोई बात नहीं। एलिगेशन को समझो, एक चीज यहां, एक चीज यहां, एवरेज यहां, इसमें से यह चीज घटाओगे तो यह चीज निकल के आएगी, और जो बड़ी है इसमें यह छोटी घटाओगे तो यह चीज निकल के आएगी, रेशो आ जाएगा निकल के। समझ में आया है एलिगेशन? थोड़ा आप बैठा दिमाग में, क्वेश्चन से और समझ में आएगा। लिखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिखो भाई, एलिगेशन नाम दे दो भाई। ये एलिगेशन हर एक चैप्टर में आएगा, इसलिए मैं इसको करवाना चाह रहा हूं। शाबाश, लिखो एक क्वेश्चन। ₹3,000 का, 3,000 रुपीज का कुछ पार्ट, कुछ भाग एक व्यक्ति ने 5% पर ब्याज पर दिया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसी को ब्याज पर दे दिया। ठीक है, 3,000 रुपये का कुछ भाग, मैंने पता कितना भाग, यह बात समझ भाई। भाई 3 तरीके सिखाऊंगा तुम्हें इस क्वेश्चन के, एलिगेशन के। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच लगती है। एक हिस्सा तो वो है जो बेसिक होता है, जो हमने स्कूल में पढ़ा है, वो सिखाऊंगा आपको कैसे निकलते। 2 अप्रोच और सिखाऊंगा, जुड़ सी भी दिमाग में बैठ जाए, जुड़ सी भी क्वेश्चन में निकलती हो वही लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। 3,000 रुपये का कुछ भाग कितने % पे दिया भाई? 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक बंदे को दे दिया भाई। और फिर कहता है तथा शेष भाग, जो पैसा बच गया, रिमेनिंग पार्ट इसका, वो 7% पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। एक पार्ट 5% पे दे दिया बेटा, और दूसरा पार्ट किस पे दे दिया? 7% पे। मीनू यहां तक समझ में आया? यदि 1 साल के बाद, इफ द आफ्टर 1 ईयर ही गेट 182 रुपीज, 182 रुपये ब्याज के प्राप्त करता है। 1 साल के बाद 182 रुपये यदि वह कमाता है ब्याज के, तो 7% पर उसने कितना पैसा दिया? 7% पर उसने कितना पैसा दिया था? या तो ये क्वेश्चन पूछेगा, या पूछेगा 5% पे उसने कितना पैसा दिया था। क्वेश्चन ये 7% पे 1400। वेरी गुड, शाबाश। 7% पे ध्यान से बताना भाई, तक बता दिया निकिता।
बोले शाबाश। फिर क्वेश्चन को समझें आप। 1200 और 1800 तो गलत क्यों बताते हो शुरू में आंसर? मैंने लिखा है क्वेश्चन 7% पे कितना दिया, तो 7 का निकालो। ऑप्शन तो दोनों पाएंगे, 1400 भी 1600 भी। एक बार जो दिमाग में आ गया, क्या आंसर बोल निकिता? 1600 या 1400? अरे जरूरी नहीं है 1600 सही हो। आपका क्या आया? अब देखो उन्हीं बच्चों का जिन्होंने एक आध बार मैथ पढ़ रखा, और तो नहीं निकल रहा ना भाई किसी पे भी। अब देखो बेटा इधर एक बार ध्यान से समझ लो भाई, ये पूरे मैथ का निचोड़ है ये बीच, ये कंसेप्ट। देखो दीपक, इसको ध्यान से समझो। तीनों तरीके समझाता हूं, जनरली कोशिश करता हूं। 3000 रुपये बंदे के पास हैं। इधर सुनो बेटा, तरीके से बैठ भाई, कौन ही मत टेक कुर्सी पे। 3000 रुपये बंदे के पास हैं, ठीक है। इधर देखो बेटा, 5 इसमें तक कुछ पैसा 1000, 1200, 1400, 2000, 2500, कितना भी 5% पे एक बंदे को दे दिया। ये कहा जो भी बच गया वो पैसा किस पे दे दिया? 1600 पे। इस पे दे दिया 7% पे। एक साल के बाद 182 रुपीज उसको इंटरेस्ट के रूप में मिला। ये भी कह दिया। क्वेश्चन ये पूछा है, जो ये पैसा दिया था ना 7% पे, वो बताओ भाई कितना था? ठीक है, वो बताइए आप कितना था, यही पूछा या क्वेश्चन पूछेगा ये बताइए। अब आपने देखा 5% पे दिया, 7% पे दिया, 182 मिले, इसका मतलब एलिगेशन बनेगा। दो जगह पीसा गया है तो दो जगह जब चीजें हो जाएंगी तो एलिगेशन बनेगा। पहला तरीका सोमवीर सर का फोन आ गया क्लास का। एक तरीका बाद में बताऊंगा, एक्सपेक्स वाला करना ही नहीं है जो स्कूल में करा करते। मान ला पहला पार्ट एक्स है तो दूसरा कितना हो गया? 3000 माइनस में एक्स गुणा में 5 गुणा में टाइम बटे में 100 प्लस में 3000 माइनस में एक्स गुणा में 7 गुणा में 1 बटे में 100, दोनों माने जोड़ दो इज इक्वल टू 182। ये तो बेसिक फंडा करना ही नहीं है। दो तरीके और देखो भाई, एलिगेशन देखेंगे। 3000 के 3000 रुपये 5% पे दे दो बेटा। बोलो यूं का यूं क्या आया? बोलो शाबाश, बोलो भाई 150 आया या नहीं आया? सारे का सारा पैसा मैं 5% पे दे देता तो कितने रुपये मिलते? 150 रुपये मिलते या नहीं मिलते बेटा? ये 5% वाले पैसे का हिसाब आया। सारा का सारा पैसा मैंने 5% पे दे दिया। सारे का सारा पैसा बेटा 7% पे दे दो। बोलो भाई कितना आया? 210। यानी कि अगर मैं पैसा इस पे देता तो मेरे को 150 मिलते। यो पैसा मैंने 7% पे दे दिया तो 210 मिले, लेकिन रुपये कितने दिए हैं? 182। यहां रख दो 182, ये एवरेज है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां लिख लो 7%। मैंने कहा इसमें से ये चीज घटाओ, कितना आया? बोलो 10 या 18, ये कितना आया बेटा? 28। रेशियो का निशान लगाओ। इसमें से ये घटाओ, कितना आया? 32 आया कि नहीं आया? बोलो भाई, अरे बोलो। कुछ ना करना होता है इसमें, या इतनी ही स्टोरी वैसे ही लग रही है। 3000 का 5 150, 3000 का 7 210, 120। इसमें तक घटाया 28, इसमें तक घटाया 32। काट दो 4 7 28, 4 8 32। इस रेशियो में पैसा दिया 7:8। अगर इसने 7 रुपये लगाए हैं पहले पार्ट में तो इसके कितने लगे हैं? 8। लेकिन टोटल पैसा कितना था? 3000। 3000 को इसमें बांट दो। कौन सा पूछा है? 7% पे कितने रुपये लगे? 8। किस में थे? 15 में से। देखो क्या हुआ, जो ये निचोड़ निकल के आया ना 7:8, यानी कि इसने 8 पार्ट लगे हैं, इसमें कितने लगे हैं? 7। अगर पैसा मेरा 15 रुपये होता ना तो इसके 8 लगे हैं, इसके 7 लगे हैं। 15 में थे 7% पे कितने लगे हैं? 8। लेकिन पैसा तो कितना है? 3000, तो गुणा में 3000। 15 दूनी 30, 2 0 ये, 8 दूनी 16, 1600 रुपये। कितना आंसर आया भाई? 16। और इसका पूछा गया होता तो कितना आता? 16 से घटा दो 3000 में तो कितने आए? 1400। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो बेटा, थोड़ा बहुत समझ में आया भाई? एलिगेशन में करना क्या है, पूरा का पूरा पैसा इस पे दे दो। इधर देखो भाई, 3000 रुपये 5% पे दे दो 150, 3000 रुपये 7% पे दे दो 210, 182 रखो। इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो जो भी चीज आए कटता है तो काट दो, रेशियो आ जाएगा। 4 से कट गया 4 7 28, 4 8 32। ये पैसा वो आया 15 रुपये में था। इसके 7 हिस्से हैं, इसके 8 हिस्से हैं, लेकिन टोटल पैसा 3000। तो 8 हिस्से दिए जाएंगे 15 में से। 3000 में तो बताओ तो 1600 रुपये। क्लियर हुआ भाई? एलिगेशन समझ में आया? पक्का? एक छोटी ही अप्रोच और बताता हूं। आई होप
कई बच्चे समझ पाएंगे। अल्टीमेटली ये लगती है जब हमारी अच्छी तैयारी हो जाती है। आती है किसी को? भाई मैंने एक आध बार बताया होगा या नहीं बताया कभी? अब भूल गए नहीं कहता। देखो, ब्याज का मतलब है 5% का मतलब 5%, एक 6% कह दिया था, 1% पैसा ज्यादा मिल गया, यही तो मतलब हुआ। इस 3000 रुपये का ध्यान से समझ लेना बेटा, अब करो मत ना, समझ लो। करना तो मैं एलिगेशन से ही है, इससे करोगे भी नहीं अभी, तो अभी एलिगेशन से ही करेंगे। 3000 रुपये 5% पे दे दो भाई, कितने रुपये बने बेटा? 150 बने। पैसा तो यहां भी 7% पे है, तो 5% तो इसमें भी है, तो ये भी 150 ही हुए 5%। लेकिन इसको कितना मिल रहा है? बोलो भाई 7%। इसको कितना पैसा ज्यादा मिल रहा है परसेंटेज की लैंग्वेज में? 2%, या नहीं? 2% पैसा ज्यादा मिल रहा है। लेकिन यहां कह रहा है 150 में होता है 5%, रुपया मिल रहा है 182, तो ये 2% किसके बराबर है? बोलो 32। यही तो 32, क्योंकि 150 और 182 का गैप कितना है? 32। बोलो भाई, यह बात समझ में आई? इसको 7% पैसा मिला, इसको 5% मिला, तो इसका मतलब इसको 2% पैसा मिल रहा है। लेकिन 2% पैसे का मतलब 32 रुपये, और 1% का मतलब 16 रुपये, और 100% का मतलब 1600 रुपये। खत्म? नहीं आया समझ में? बोलो भाई। देखो बेटा, समझना तो आपको ही है, कोई भी इस दुनिया का टीचर ऐसा नहीं है जो तुम्हें कामयाबी दिलवा दे। कामयाबी केवल एक इंसान दिलवा सकता है, कौन? वो तुम खुद। यह बात याद रख लेना। चाहे तुम यहां पढ़ो, चाहे गांव की लाइब्रेरी में पढ़ो, करना भाई बंद इसको, और चाहे कहीं भी पढ़ो, ठीक है?